जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं फितना खारिज की खातिर अपने हमसाय ब्रादर इस्लामी ममालिक और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसादी अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसादी अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। उलमा मशाइख से इल्तमास है शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसादी फिल अर्ज की नफ़ी करें। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रोता है। सियासी हुकूमत और आइनी इदारों में जो ताउन अब है पहले नहीं देखा। सिपह सलार मुल्क के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि 14 अगस्त पर यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान को जितनी कौमी यकजहती की ज़रूरत आज है पहले कभी न थी। मुल्क को आज संगीन मौशी हालात दरपेश हैं। कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। खुदा करे यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। गरीब पर महंगाई, महंगी बिजली का बोझ कम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्ख़ किया जाता है। सोशल मीडिया पर गालम गलोच का बाजार गर्म है। किसी सियासी हुकूमत का जिक्र नहीं करूँगा। हमें दुश्मनों को पहचानना है, उनका मुकाबला करना है। 9 मई का वाक़या आप सबके सामने है। 9 मई को इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आए। जेल से पेशगोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। मेरे पास बहुत वक्त है, उनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। डील वो करता है जिसने जुर्म किया हो। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि तासुर गलत है, मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत में मौजूद रेलुकट्टे फ़ौज को वर्गलाते हैं कि PTI को ख़त्म कर दें। अलकादिर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूंगा। शनाख्त नहीं बता सकता वरना डाला पहुंच जाएगा। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेरे निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। बानी PTI का अगर मगर छोड़ें, कौम से 9 मई पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का मुतालबा। कहती हैं कि कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी PTI की पूरी क़यादत पर आती है। आप पार्टी के पुरतशद्दुद एहतजाज को झुटलाते भी हैं और तस्लीम भी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन आप कहें कि कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी थी, दूसरे दिन कहें कि CCTV फुटेज दिखाएं, फिर मुआफ़ी मांगूंगा। बानी PTI कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाएं। 2014 से शुरू होने वाला जलाओ घिराव का सिलसिला 9 मई को आकर थमा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बानी PTI ने जलाओ घिराव के वाक़यात पर आंखें बंद कर रखी थीं। मशरूत माफ़ी मांगने के सामने सबूत मौजूद हैं। GHQ हमले के बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। दहशत गर्दों को खुली तरबियत देते रहे, क्या उस पर माफ़ी मांगेंगे? खैबर पख्तूनख्वा आज फिर दहशत गर्दी की जद में है। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तुम कहते हो माफ़ी मांग लूँगा। मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया।
कहते हैं कि एक मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं वहां कोई झांकने को तैयार नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तनकीद, कहते हैं कि बानी पीटीआई को मुज़ाकरात सियासी जमातों से करने होंगे। महमूद अचकज़ई और किसी और का सहारा नहीं लेना चाहिए। पहले एहसास हो कि कोई गलती और गलत काम किया है, फिर माफ़ी का लफ्ज़ आता है। बानी पीटीआई कहते हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं करूँगा। जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज रहम की अपील कर रहा है। 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड ढिटाई से मशरूत माफ़ी मांग रहा है। गैर मशरूत माफ़ी तो अदालतें कबूल नहीं करती, पाकिस्तान के अवाम कैसे कबूल कर लें? नाक से लकीरें निकालने से भी उनके दामन से धब्बे साफ नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलाक पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं बानी पीटीआई ने GHQ पर हमले का खुद एतराफ़ किया था। कोर कमांडर हाउस पर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की क़यादत में हमला हुआ। फौजी तनसीबात और हसास इदारे के दफातर पर हमलों की वीडियोज़ मौजूद हैं। हम इदारों के साथ और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई रियासत के खिलाफ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि 9 मई के बाद पीटीआई को जो नरमी मिली है वो इस मरतबा नहीं मिलेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। KP की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुरम एजेंसी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी के KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं कि अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। पैमरा रिपोर्ट 2021 और 23 पेश। चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को मीडिया मंजरनामे की रेगुलेशन और तरक्की में पैमरा के किरदार और कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत का जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की ज़रूरत पर जोर। कहते हैं कि हक़ाइक़ की जांच पड़ताल, मालूमात की तस्दीक का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। मीडिया मुआशरे में रवादारी, इत्तेहाद और अखलाकी इक़दार के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। मीडिया सहाफ़त के आला तरीन मयार को बरकरार रखे। फ़हद हारून वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया तैनात। नोटिफिकेशन जारी। फ़हद हारून का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। फ़हद हारून PDM के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ के मुअव्विन ख़ुसूसी रह चुके हैं। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत आज 8 बजे हल्फ उठाएगी। उबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस की ढाका आमद, शानदार इस्तकबाल। कहते हैं कि तलबा ने बांग्लादेश बचा लिया। बांग्लादेश नौजवानों का है। हसीना वाजिद से मिलने वाली आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब मुल्क में अमन और इस्तेहकाम लाना है। सबको मिलकर काम करना होगा। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाए। बांग्लादेश का पाकिस्तान में नया हाई कमिश्नर तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद इकबाल हुसैन ढाका में फ़ॉरेन सर्विसेज अकेडमी के सरबराह हैं। मौजूदा हाई कमिश्नर रूल आलम सिद्दीकी बांग्लादेश वापस जाएंगे। इकबाल हुसैन खान जल्द पाकिस्तान पहुंचकर सिफारती जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहन का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खराज अक़ीदत। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीज़न की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के दर्जात बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ। ISPR के मुताबिक तुफैल ने 1958 में मशरक़ पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का बेखौफ मुकाबला किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर पाने वाले दूसरी शख्सियत हैं। मेजर तुफैल ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद आज़म की मिसाल कायम करते हुए मिशन मुकम्मल किया। धरती के इन बहादुर बेटों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को 66वें यौम शहादत पर खराज अकीदत। सदर मुमलिकत कहते हैं कि कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई और तरक्यात सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। नासिर हुसैन शाह ने विफाक से मुताल्लिक सिंध के मसाइल के हल में मदद मांग ली। सदर मुमलिकत का सूबों के मसाइल के हल में किरदार जारी रखने का आज़म। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सदर मुमलिकत सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह में इजाफा, अलर्ट वार्निंग जारी। बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत में क्लाउड बस्ट डैम टूटने से कई इलाकों में पानी दाखिल। आज पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बरालूद हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों से दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। KP में बारिशों के दौरान जांबाक अफराद की तादाद 61 हो गई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जांबाक अफराद में 12 खवातीन और 27 बच्चे शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक 102 अफराद जख्मी हुए। सूबे में बारिशों से 700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तेज बारिश और सैलाबी सूरत हाल और नुकसान से अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। मुतासर अजला के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। कराची में मतला बरालूद फिजाओं पर सुरमई बादलों के डेरे। शहर में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टी बिल्स की नीलामी से मुतालिक तफसीलात से आगाह कर दिया। एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने 260 अरब रुपए के टी बिल्स नीलामी में फरोख्त किए। हुकूमत का 200 अरब रुपए मालियत के टी बिल्स बेचने का हदफ था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 5 रुपए किलो महंगी कर दी। इतलाक आज से किया जाएगा। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 114 रुपए हो जाएगी। तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए नेशनल टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं कि जितनी जल्दी हम चीज़ों को ठीक करेंगे मईशत बेहतर समत में चलेगी। IPPs और पैदावारी लागत से मुतालिक मसाइल को देख रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज़ मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। हाफिज नीमूर रहमान कहते हैं कि हुकूमत हमारे एहतजाज को कमज़ोर ना समझे। टैक्स के बाद तनख्वाह की हैसियत क्या रह गई है। महंगाई की वजह से लोगों में गम गुस्सा है। बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। मौसम कोई भी हो मगर के इलेक्ट्रिक अपना वतीरा दुरुस्त करने को तैयार नहीं। शहर मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। न्यू कराची, सरजानी टाउन, BIB, लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में 9 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग के अलावा मजीद 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर कर दिए। वोल्टेज अप डाउन होने से घरों में मौजूद बरकी आला खराब। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर ने मुकदमे में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। कोट लखपत जेल में 9 मई जलाओ घिराव के 8 मुकदमात की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। सिटी कोर्ट में सीनियर सिविल जज शर्की की अदालत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हट जाने के दावे की समाअत। के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। फरीकैन को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 29 जून को शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग की वजह से वालिद को जानलेवा दिल का दौरा पड़ा। कि इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ।
लापता अफराद के लवाहिकीन सरकारी दफातर की बेहिसी का शिकार। 7 साल से लापता औरंगजेब की बहनों की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। इतना वक्त गुजर जाने के बाद हुकूमत ने मुआवजा देने की मंजूरी दे दी, लेकिन कमिश्नर ऑफिस और होम डिपार्टमेंट के चक्कर लगा कर तंग आ गए हैं। सरकारी दस्तावेजात की गलती की सज़ा भी हमें भुगतना पड़ती है। अहल खाना की अदालत में शिकायत, अदालत ने वजाहत तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफूटो ने रिमार्क्स दिए कि शहरी आज़ादियों पर समझौता नहीं कर सकते, वजाहत जल्द से जल्द पेश की जाए। कराची के इलाके लांडी में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुज़श्ता रोज 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। बरामद किया गया असलहा शहरी से छीना हुआ निकला। मुलजिमान 21 जून को शहरी से लूट मार करके गए। मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज हुआ था। मुलजिम फुटेज में असलहा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। शनाख्त इमरान और इरफान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुसाफिर गिरफ्तार, 4 जाली वीज़े बरामद। मुलजिम उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे। दौरान तलाशी इटली और दीगर मुल्कों के जाली वीज़े भी मिले। कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।